आज देश दुआएं कर रहा है और दुआ अपने उस जाबाज कमांडो के लिए जो नक्सलियों का बंधक है। ये दुआएं जरूर काम आएगी और इस अभियान में एबीपी न्यूज ने ठाना है कि कमांडो राकेश्वर को बचाना है। बस ऐसे ही चमत्कार की उम्मीद एक पत्नी अपने पति के लिए कर रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जांबाजों की शहादत के बाद सबकी सांसें इस खबर पर अटक गई हैं कि कमांडो राकेश्वर सिंह मिन्हास कहां है। फिर थोड़ी राहत की खबर आई कि वो जिंदा हैं और उतनी ही डराने वाली खबर भी आई कि वो नक्सलियों के कब्जे में है। अब देश के सामने चुनौती और एक बड़ा लक्ष्य ये भी है कि किसी तरह वतन के उस लाल को बचाना है और इसीलिए राकेश्वर सिंह की पत्नी प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही हैं कि जैसे उन्होंने कैप्टन अभिनंदन को बचाया वैसे ही उनके सुहाग को भी बचा लें। डिमांड उनको पूरी करनी होगी सरकार को और अपना जवान वापस लाना होगा, उनको किसी भी कीमत पे लाना होगा, चाहे जितनी भी डिमांड हो उनको पूरी करनी होगी अपनी डिमांड और अपना जवान उनको वापस लाना होगा। वो मेरे हस्बैंड नहीं है, वो देश के जवान भी हैं। माना कि नक्सली हमले में बहे अपने जांबाजों का खून देखकर सरकार का खून खौल रहा है। ये भी माना कि नक्सलियों ने बीजापुर कांड के साथ एक बड़ा गुनाह कर दिया है जिसकी कीमत उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। हालांकि कोबरा वाले कमांडो राकेश्वर सिंह मिन्हास को नक्सलियों के पास से सुरक्षित वापस लाने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। इस काम में छत्तीसगढ़ पुलिस कई स्तर पर लगी है। कुछ स्थानीय पत्रकार और स्थानीय लोगों की मदद से नक्सलियों से बातचीत जारी है। नक्सलियों ने जवान के सुरक्षित रहने का भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के आला अधिकारी इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि जवान को सुरक्षित वापस ले आया जाएगा। लापता जवान की तलाश के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस स्थानीय स्तर पर पत्रकारों से और स्थानीय समाज सेवियों से संपर्क कर रही है। लगातार नक्सलियों से बातचीत जारी है। आला अधिकारियों का कहना है कि नक्सलियों की तरफ से ये आश्वासन आया है कि जवान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और जवान अब तक नक्सलियों के पास सुरक्षित है। वतन पे निसार होने का दमखम रखने वाले राकेश्वर की जिंदगी की दुआ सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश मांग रहा है। जम्मू में उनके घर पर अगर किसी अनहोनी की आशंका है तो राकेश्वर के लौट आने की एक उम्मीद भी है। सुरक्षा बलों की कई इकाइयां अभी भी जंगलों में हैं और वो कमांडो राकेश्वर की तलाश कर रही हैं। कांस्टेबल राकेश्वर शनिवार की सुबह नक्सल रोधी अभियान पर गई टुकड़ी का हिस्सा थे। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा सीआरपीएफ की 2009 में गठित विशेष इकाई है जिसका काम खुफिया सूचनाओं के आधार पर माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाना है। लेकिन ये सवाल हर हिंदुस्तानी के जहन में आ रहा है कि कब तक नक्सली उग्रवाद का कोबरा हिंदुस्तान को डसता रहेगा और हमारे जांबाज कोबरा उसकी कीमत चुकाते रहेंगे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।